तो स्वागत है आप सबका। आज एसएससी जीडी जिसकी वैकेंसी 25,487 है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एसएससी जीडी यानी कि एसएससी के थ्रू जीडी की नौकरी, जिसमें जनरल ड्यूटीज़ यानी कि सीधी और सरल भाषा में सेंट्रल की पुलिस, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इसके अलावा असम राइफल और भी वैकेंसी इसमें आती हैं, सीआईएसएफ वगैरह, इसमें सब कुछ शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी 10th लेवल पे आती है। जिसने भी अपना 10th पास कर रखा है वो सब एलिजिबल होंगे। इसमें कोई भी परसेंटेज मार्क्स निर्धारित नहीं होता है कि 50% या 60%, बस 10th पास होना चाहिए। भारत के किसी भी राज्य से हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक और वीडियो में हम इसके फिज़िकल के बारे में और कितनी हाइट वेट होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में जानते हैं। एसएससी जीडी क्या है? सरकारी नौकरी है। एसएससी जीडी सरकारी नौकरी जो कि समाज की सुरक्षा और सेवा के लिए जाने वाले युवकों के लिए शानदार मौका होता है। बिल्कुल, क्योंकि जो सीआरपीएफ होता है वो देश के अंदर, उसके अलावा बीएसएफ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, आईटीबीपी इंडिया तिब्बत में कहूँ तो चाइना बॉर्डर पे, असम राइफल बिल्कुल असम के आसपास या असम का जैसे अपने म्यांमार से, नेपाल से जो लगता है बॉर्डर, या बांग्लादेश, तो इस बॉर्डर पे जो रहता है वो असम राइफल जवान रहता है। इसके अलावा एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो पद आए हैं वो आए 25,487 वैकेंसी अभी हैं। लेकिन डेफिनेटली ये वैकेंसी हर साल पिछले 2 से 3 बार और जो वैकेंसी आई हैं उसमें भी ये वैकेंसी इंक्रीज हुई हैं। आती इतनी है 23,000, 25,000, 30,000 हो जाती हैं, डबल 50-60 तक ही आराम से पहुंच जाती हैं। तो जिनको भी फोर्स में जाने का मन है, देश की सेवा करना है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया जॉब है। तो 10वीं पास के लिए मौका, सैलरी 69,000 से ज़्यादा। यही होता है कि शुरुआती सैलरी या फिर जो ज्वाइनिंग के बाद जो मिलती है 69,000। उसके अलावा इसमें धीरे धीरे एचआर और इंक्रीमेंट लग लग के सैलरी बढ़ती रहती है। कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। बाकी इतना है कि ये इसकी बेसिक सैलरी इन्होंने दी है। इसके अलावा इसके अलावा योग्यता की बात करेंगे हम, तो असम राइफ़ल के लिए, असम राइफ़ल, सीआईएसएफ, बीएसएफ, ये सारी पुलिस है जीडी। तो इसके लिए जो योग्यता होना चाहिए, इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो चाहिए 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा शारीरिक योग्यता में पुरुष की हाइट 170 सेंटीमीटर, महिलाओं की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुषों का सीना 80 सेंटीमीटर, जिसमें 5 सेंटीमीटर अतिरिक्त फुलाव भी हो। मतलब जैसे साधारण माप में 80 सेंटीमीटर, इसके अलावा 5 इंच का, 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव चाहिए। दौड़ पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से की जा सकती है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में। महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर, वो 1.5 किलोमीटर के लमसम है। 1600 मीटर महिलाओं के लिए कितने मिनट में है? वो है 8 मिनट में। इसको पूरी करना होगा। इसके अलावा लास्ट डेट की बात करें, फॉर्म फिल कब और कैसे इसमें हो रहे हैं, तो फॉर्म फिल की जो डेट दी है वो लास्ट डेट इन्होंने दी है 31 दिसंबर। कितनी दी है? 31 दिसंबर। कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस यानी कि CAPFS और SSF में कांस्टेबल जीडी, असम राइफल परीक्षा 2026 में राइफलमैन जीडी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एसएसएफ भर्ती पूरे भारत से होगी, जबकि बाकी CAPF में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से पद भरे जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। इसके अलावा अब इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है, एज कितनी होनी चाहिए, तो वो आप देख लेना। तो इसमें जो अप्लाई कर सकता है सीमा, आयु सीमा, तो जनवरी 2003 से पहले
और 1 जनवरी 2008 के बाद के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए किसी का जन्म दिसंबर 2002 में हुआ, जनरल कैटेगरी का है, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि उसका जन्म जनवरी 2003 से पहले हुआ। या मैं मान लूँ कि किसी का जन्म 2009 में हुआ, भाई 9 में जन्म हुआ है, अभी कितना 25 चल रहा है, तो वो तो इसके लिए योग्य नहीं हुआ ना, वो 17 साल का है। जबकि उससे जो ऊपर निकल रहा है उनके लिए क्या है, वो इससे ज़्यादा एज का हो रहा है। तो जर्नल के लिए इसके अलावा इसमें SC के हों, ST के हों, उनको 5 साल का छूट मिलेगी। उनको कितनी 5 साल की छूट मिलेगी। मान लो कि आज जो 18 का हो गया जर्नल के हिसाब से, वो 5 और जोड़ दो, 23 साल की उम्र तक वो इसमें अप्लाई कर सकता है। शुल्क तो वो सब के लिए जर्नल के लिए 100 रुपये है। महिला, अनुसूचित जाति जनजाति और एक्स सर्विसमैन के लिए निःशुल्क है। निःशुल्क किन के लिए है, तो निःशुल्क उनके लिए है जो अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST की हम बात कर रहे हैं। आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो आवेदन कैसे कर सकते हैं आप, तो ssc.gov.in पर जाएं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करें। अगर पहले से पूरा है तो अब पूरा नहीं करना है, और अगर नहीं है तो पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद OTR होगा। OTR में वही सब मुख्य जानकारी एक ही बार में दी जाती हैं, जिसमें आधार, मोबाइल, जीमेल, पता, माता पिता का नाम आदि। एक बार आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद इसमें एडिट होता है, लेकिन इसका यह सिंपल है कि अगर OTR हो चुका है, रजिस्ट्रेशन पहले हो गया, फिर OTR कर दिया। SSC GD का फॉर्म फिल करेंगे, डायरेक्ट SSC GD पे आएंगे और OTR से जानकारी अपन सारी सबमिट कर देंगे। अब अपन को दोबारा फिल नहीं करना मदर नेम, फादर नेम, वो तो आप ऐसे मानो कि एक कॉपी है आपकी, वो सॉफ्ट कॉपी भरी हुई रखी है। अब मान लो दूसरी CHSL की वैकेंसी आएगी तो आप OTR से डायरेक्ट अपने सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ अपलोड कर सकते हैं। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें 10th चाहिए, 10th की मार्कशीट आपने दी है, अच्छा 12th चाहिए, तो अब हो सकता है CHSL की जब वैकेंसी आए तो आपको केवल 12th की मार्कशीट स्कैन करनी पड़े। तो इतनी सी प्रोसेस होती है, ये आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और बढ़िया वैकेंसी है उनके लिए जो आर्मी में जाना चाहते हैं। इसके अलावा आर्मी, या आपने देखी होगी जो TA की वैकेंसी आती है, तो वो अलग वैकेंसी होती हैं। वो होती हैं अग्निवीर के लिए, जो उनके लिए फिज़िकल अच्छा चाहिए। उनमें रिटन बहुत ही सरल, या मैं कहूँ तो बहुत ही आसान होता है, और उसका रिटन निकाला जा सकता है, लेकिन फिज़िकल थोड़ा हार्ड होता है। इसका एग्ज़ाम भी होता है और अच्छा खासा कंपटीशन इसमें होता है। बाकी फिज़िकल उतना नहीं होता है जितना कि उसमें रनिंग चाहिए अपन को। अग्निवीर और अन्य जो भर्तियाँ आती हैं, जो डायरेक्ट भर्ती से ली जाती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। बाकी कुछ डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।